वेलकम टू माय चैनल दीपिका पॉडकास्ट। तो मूवी की शुरुआत 18th सेंचुरी में न्यू मैक्सिको टेरिटरी में होती है। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अचानक से होश में आता है और उसे चोट लगी होती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता कि वो कौन है और उसे ये जख्म कैसे लगा। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक मेटल का ब्रेसलेट है। वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वह ब्रेसलेट नहीं निकलता है और उसे वहां पर एक लेडी की फोटो भी मिलती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं और उससे एब्सोल्यूशन टाउन का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता है। तभी उन घुड़सवारों की नजर उस आदमी के ब्रेसलेट पर पड़ती है और वे लोग उस आदमी को भागा हुआ कैदी समझने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग उस आदमी को पकड़ने वाले होते हैं, वो आदमी उन घुड़सवारों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और वो उनके कपड़े पहन लेता है और उन घुड़सवारों के पास जो गन होती है, वो उसे लेकर एब्सोल्यूशन टाउन की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो आदमी एक घर के अंदर जाता है और वह पानी से अपने जख्म को साफ करने लगता है। तभी उस घर का ओनर अपनी गन लेकर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। वो आदमी उस ओनर से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है और उसे चोट भी लगी है। इसके बाद वो ओनर उस आदमी के जख्म पर टांके लगा देता है। तभी हम व्यूवर्स को उस टाउन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम पर्सी होता है। वो उस टाउन के लोगों को बहुत तंग किया करता है। तभी पर्सी की नजर उस आदमी पर पड़ती है और वो उसे अपना सर झुकाने को कहता है, पर वो आदमी पर्सी को इग्नोर करने लगता है। इसके बाद पर्सी गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली एक पुलिस वाले को लग जाती है। तभी वहां पर शेरिफ आते हैं जो कि एक पुलिस वाले होते हैं। वो पर्सी को एक पुलिस वाले पर गोली चलाने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में शेरिफ की नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक वांटेड क्रिमिनल जेक लोनगन है और जिसके ऊपर $1000 का इनाम भी है। नेक्स्ट सीन में हम जेक को एक बियर बार में देखते हैं। तभी उसके पास एक लेडी आती है जिसका नाम एला होता है। वो जेक से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। जेक एला से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। एला जेक से कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ याद करना होगा। तभी उस बार में शेरिफ अपने साथियों के साथ आते हैं। वो जेक से कहते हैं कि तुम एक क्रिमिनल हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन जेक उन लोगों से हाथापाई करने लगता है और वो वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी एला उसे बेहोश कर देती है। जेक को कुछ विजन्स दिखते हैं जिसमें वो एक लेडी और एक घर को देखता है। नेक्स्ट सीन में जेक को जब होश आता है तो वह खुद को एक जेल में पाता है। तभी शेरिफ वहां आते हैं और वो जेक और पर्सी को सांता फे कोर्ट में ले जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पर्सी के फादर को दिखाया जाता है जिनका नाम डोलहाइट होता है और वो उस टाउन के बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। उन्हें पता चलता है कि पर्सी को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ पर्सी को लेने जाते हैं। तभी डोलहाइट की नजर जेक पर पड़ती है। वो शेरिफ से कहते हैं कि उन्हें पर्सी के साथ साथ जेक भी चाहिए क्योंकि उसने मेरा सोना लूटा है। तभी आसमान में उन्हें कुछ चमकती हुई रोशनी उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। इससे पहले उन्हें कुछ समझ आता, वो एलियन शिप उन पर अटैक कर देती है और टाउन के कुछ लोगों को अपने शिप में खींच लेती है, जिसमें पर्सी भी शामिल होता है। तभी जेक का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है और वो एक वेपन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मदद से जेक एक एलियन शिप को क्रैश कर देता है। लेकिन उस शिप में एलियन नहीं होता है, बल्कि वो भाग जाता है। इसके बाद कुछ लोगों की नजर उस एलियन के पंजों के निशान पर पड़ती है। डोलहाइड अपने साथियों के साथ पर्सी को और टाउन के लोगों को वापस लाने को कहते हैं और वो जेक को भी साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन जेक उन्हें मना करके वहां से चला जाता है। जेक तभी उस घर में पहुंच जाता है जिसको उसने अपने विजन्स में देखा था। तभी उसे दोबारा कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो उस लेडी को देखता है जिसके सामने कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तभी अचानक वो गोल्ड कॉइन्स मेल्ट होने लगते हैं और एलियन शिप उन गोल्ड कॉइन्स और उस लेडी को शिप में खींच लेते हैं। इसके बाद जेक अपने विजन से बाहर आता है
और वो वापस जाकर डोलेहाइट के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। वो अपने सफर में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रात में उन पर एक एलियन अटैक कर देता है और उनके एक साथी को मार देता है। वे लोग अपने उस साथी को आखिरी अलविदा कहकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम व्यूवर्स को कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो लोग जैक को उनका लीडर बताते हैं, बट जैक को कुछ भी याद नहीं आता। तभी उनके ग्रुप में से एक आदमी जैक को गन पॉइंट पर रखता है। वो कहता है कि मैं अब इस ग्रुप का नया लीडर हूँ। वो एलेको और जैक के जो साथ होते हैं उन्हें भी गन पॉइंट पर रख लेता है। इसके बाद जैक को बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी को बहुत मारता है और अपने साथियों को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उन लोगों पर दोबारा वो एलियन अटैक करने लगते हैं। एक एलियन शिप जैक पर अटैक करने लगता है, पर जैक उनसे बच जाता है, लेकिन वो एला को पकड़ लेते हैं। तभी जैक एला को अपने ब्रेसलेट की हेल्प से उसे उस शिप से बचा लेता है, लेकिन उस शिप में जो एलियन होता है वो एला को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जैक तुरंत अपने ब्रेसलेट से उस एलियन को मार देता है और वो एला को अपनी गोद में उठाकर अपने लोगों के पास आता है और उन्हें पता चलता है कि एल अब मर चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसके साथियों को चिरकवा ट्राइब के द्वारा पकड़ लिया गया है। तभी उस ट्राइब का लीडर उनके पास आता है और वो डोलेहाइट से कहता है कि तुम ही लोगों ने उन शैतानों को बुलाया है। और उस ट्राइब के लोग एला की बॉडी को आग में झोंक देते हैं। तभी एला दोबारा से जिंदा हो जाती है। वहां लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तभी एला जैक को बताती है कि वो दूसरी दुनिया से है और उन एलियन ने ही उसके प्लैनेट को तबाह कर दिया, इसलिए वो अर्थ पर उन्हें खत्म करने आए हैं। इसके बाद वो सभी से कहती है कि जैक को पता है कि वो एलियन किस जगह से आते हैं, लेकिन जैक को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता है। तभी उस ट्राइब का लीडर एला से कहता है कि वो जैक की मेमोरी को वापस ला सकता है। वे लोग जैक को एक लिक्विड पिलाते हैं। इसके बाद जैक को सब कुछ याद आने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो लेडी उसकी वाइफ है, जिसका नाम एलिस होता है। और उन दोनों को वो एलियन अपने शिप पर ले आते हैं, जहां पर वो एलिस को मार देते हैं। और जब वो एलियन जैक की तरफ आता है, वो उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करने लगता है, लेकिन जैक उस एलियन को घायल कर देता है और उस एलियन का ब्रेसलेट जैक के हाथ में फिट हो जाता है। इसके बाद जैक उस शिप से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक को जब सब कुछ याद आ जाता है तो वह सभी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, जहां पे उन एलियंस का बहुत बड़ा शिप होता है। एला सभी से कहती है कि हमें उन एलियंस को खत्म करना होगा, नहीं तो वे अर्थ को भी तबाह कर देंगे। जैक अपने कुछ लोग के साथ उस शिप पर एक बॉम्ब रख देता है और तभी उस शिप पर एक धमाका होता है। इसके बाद कुछ एलियन उन लोगों को बहुत ब्रूटली तरीके से मारने लगते हैं। उनके ऊपर बंदूक की गोली का भी कोई असर नहीं होता है। वहीं हम व्यूवर्स जैक और एला को देखते हैं, जो उस शिप के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें टाउन के लोग मिल जाते हैं, जो कि हिप्नोटाइज स्टेट में रहते हैं। एला उन्हें होश में लाती है और उन लोगों को शिप से बाहर निकालने लगती है। वहीं जैक उन एलियंस को अपने ब्रेसलेट से मारने लगता है। इसके बाद एला जैक से कहती है कि उसे उसका ब्रेसलेट चाहिए, ताकि वो उन एलियंस को खत्म कर सके। जैक एला की हेल्प से उस ब्रेसलेट को निकाल लेता है। इसके बाद एला उस ब्रेसलेट को एक बॉम्ब में कन्वर्ट कर देती है और वो जैक को अलविदा कहकर उस शिप के मेन चेंबर में चली जाती है। तभी जैक वहां देखता है कि वो अंडरग्राउंड से भी गोल्ड को एनर्जी के रूप में उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तभी जैक को वही एलियन जिसको उसने घायल किया था, वो उसे पकड़ लेता है और वो जैक को दोबारा मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी डोलेहाइड वहां आ जाते हैं और वो जैक को बचा लेते हैं और वो दोनों मिलकर उस एलियन को भी मार देते हैं। तभी उन एलियंस का जो शिप होता है वो टेक ऑफ होने लगता है और जैक और डोलेहाइड उस शिप से बाहर आ जाते हैं। तभी हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि एला उस ब्रेसलेट को जिसको उसने बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया था, वो उसे एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद उस शिप में बहुत बड़ा धमाका होता है और इसमें एला के साथ वो सभी एलियन भी मारे जाते हैं। लास्ट सीन में हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि उस टाउन के लोग अब अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं
और डोलाहाइट का बेटा पर्सी अब एक अच्छा इंसान बन गया है, इसलिए वो उसे अपना बिजनेस सौंप देते हैं। इसके बाद जैक भी डोलाहाइट और शेरिफ को आखिरी अलविदा कहकर उस टाउन से चला जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।